everyone, hope you are doing good. मैं जानती हूँ आप भी अभी तक यही जानना चाहते थे कि ऐसा क्या रीज़न है जो आपका मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। सारी तो टेक्निक्स कर ली, सारे मंत्र जप लिए, बट भगवान साथ क्यों नहीं दे रहा। आप ही रीज़न हो कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ है अभी तक। आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। हर कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है। कोई अच्छी हेल्थ, कोई घर, गाड़ी या फिर कोई अपना लाइफ पार्टनर। बट बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में समझ पाते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली बात ये है, मैनिफेस्टेशन कोई नई चीज़ नहीं है। आप जब से पैदा हुए हो आप मैनिफेस्ट करते आ रहे हो, और जानते हो आप मैनिफेस्ट करते हो अपने थॉट्स की वजह से। लोग बस यही चूक जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर थॉट्स। लोग सोचते हैं कि अरे यार, मन में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना, बट होना तो वही होता है जो लिखा होता है। जब उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चलता है तो उनका लॉजिकल माइंड इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उनके थॉट्स ही रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। उनके थॉट्स, उनका सेल्फ टॉक, इनर कॉन्वर्सेशंस ही उनका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये बात वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि बचपन से वी हैव बीन ट्रेन्ड टू बिलीव कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, दैट्स नॉट द ट्रुथ। उसी ऊपर वाले ने आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ये राइट दिया है कि आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर पाओ। वो तो सुना होगा कि भगवान हम सबके अंदर होता है। उसका असली मीनिंग यही है कि आप खुद डिसाइड करते हो एज गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी कि आपका फ्यूचर हैप्पी होगा या सैड होगा। एज पर एस्ट्रोलॉजी मेरे और मेरे पार्टनर की शादी कभी नहीं हो सकती थी, और एक टाइम पे मैं भी टैरो कार्ड्स, कुंडली, इन सब पे बहुत यकीन करती थी। एंड अगर मैं इन सब पे यकीन करके अपने पुराने थॉट्स के अकॉर्डिंग जीती तो आज शायद मैं अपने एसपी के साथ ना होती। I wouldn't have manifested this YouTube channel with over 1000 subscribers as of now, because I used to believe कि मेरी किस्मत में शायद YouTube है ही नहीं। But क्योंकि आज मैंने अपने thoughts में change लाया, I trusted that I am the god of my own reality and my thoughts create for me. I am now happy with my SP and doing what I love to do. My purpose was to make maximum people aware about LOA, which is law of attraction, and I am on my way to do that. I already have over 1000 of you, and I want to make the whole India believe that they can have a better life using the vehicle of their thoughts. Using the vehicle of their thoughts. अगर आज आप अभी भी अपने मैनिफेस्टेशन से दूर हो तो इसका एक ही रीज़न है कि आपने अपने थॉट्स को अलाइन नहीं किया है। आप आज भी खुद से नेगेटिवली बात करते हो। आप आज भी खुद से यही बोल रहे हो कि आपका एसपी आपको लाइक नहीं करता। आप आज भी खुद से यही बोल रहे हो कि पता नहीं मैं कभी वापस हेल्दी हो पाऊंगा या नहीं। आप आज भी उस लैकिंग स्टेट ऑफ माइंड में हो। आप आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो कि आपके थॉट्स, आपके सेल्फ टॉक, आपके इनर कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली में लोगों को चेंज कर सकते हैं। आप आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो कि यू हैव द फ्री विल इन योर रियलिटी एंड नोबडी एल्स हैज द फ्री विल। आपकी बॉडी आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। आपकी रियलिटी आपके थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है। आज भी इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। एंड अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा तो आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करोगे, और थॉट्स जब तक चेंज नहीं होंगे रियलिटी भी चेंज नहीं होगी। आपको खुद से दिन में कई बार बोलना होगा कि यस, आई नो माई थॉट्स आर क्रिएटिंग। आप जब तक थॉट्स नहीं चेंज करोगे कुछ चेंज नहीं होगा। इसीलिए एज पर नेवेल ऑल्सो, अगर आउटर वर्ल्ड में चेंज चाहिए तो पहले इनर वर्ल्ड में चेंज लाना होगा। बिकॉज एज विद इन सो विदाउट, मतलब जैसे अंदर होगा बाहर भी वही होगा। अगर आप अंदर बोल रहे हो कि यू आर नॉट हेल्दी तो बाहर भी यही रिफ्लेक्ट होगा। आपका डिजीज बढ़ेगा और कोई चेंज नहीं होगा। आप ठीक नहीं होगे।
अगर अंदर से बोल रहे हो कि मेरा एसपी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो बाहर भी वही होगा। लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनके थॉट्स ने ही सारा मैस फैलाया है। वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। इस बात को एक्सेप्ट करो और स्टार्ट चेंजिंग टुडे। व्हाट? योर थॉट्स, एंड देन यू विल सी द चेंज आउटसाइड।